16 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, आप कितना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप 16 प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको कितना सही हुआ है। ठीक है, तो पहला आज का सवाल है कि अयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो ऐसा बताइए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र जो होता है NaCl होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और साधारण नमक में ही क्या रहता है, तो आयोडीन होता है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा नामक क्या होता है, रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो सवाल क्या है कि आयोडीकृत लवण में क्या रहता है। तो मुक्त आयोडीन नहीं रहता है, मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं रहता है, कैल्शियम आयोडाइड नहीं रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम क्या होता है, सबसे अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, इतना आप लोग जान गए। ठीक है, देखिए पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुण खाद्य लवण के समान होता है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। प्रोटीन है, तो आप लोग को पता है प्रोटीन क्या करता है, शरीर वर्धक होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता है, ऊर्जा देता है, और वसा भी क्या देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, खनिज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका वसा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। ठीक, देखिए ट्राइग्लिसराइड जो होता है शरीर में पाए जाने वाला वसा का क्या होता है, प्रकार होता है, जो हमारे शरीर में भोजन से जो प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। तो ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, ये प्रश्न था। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप स्वाद शक्कर की तरह होता है, शक्कर मतलब कि चीनी की तरह होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है। ठीक है, यही बताना है। सैकरिन नहीं होता है, नहीं एलिटेम होता है, नहीं एस्पार्टेम होता है, ये सुक्रालेज होता है। क्या होता है, सुक्रालेज होता है। ठीक है ना, ये हाल फिलहाल में पूछा हुआ सवाल है। सुक्रालेज का एक कृत्रिम स्वीटनर तथा चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतर्ग्रहण सुक्रालोज को शरीर का कर देता है, विभक्त नहीं कर पाता है, इसलिए यह गैर क्लोरीकृत होता है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, वह क्या होता है, सुक्रालोज होता है। अगला है कि कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु को परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब उसको बचाव के लिए किया जाता है, कौन सा ऐसा है। देखिए ये होता है ना, सोडियम बेंजोएट होता है। क्या होता है, सोडियम बेंजोएट होता है। और सोडियम बेंजोएट का अगर सूत्र पूछे तो आपको याद करना है C6H5COONA होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैला गैस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जिसको पिछले वीडियो में बताया है। मीथेन को सूत्र होता है CH4, इसी को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन जब हो जाता है तो अंतिम रूप से क्या बनता है। ठीक है, अमीनो अम्ल नहीं होता है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, ग्लिसरॉल भी नहीं होता है, माल्टोज भी नहीं होता है, क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O11 होता है। क्या होता है, O11 होता है।
और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल होता है। आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जटिल कार्बनिक पदार्थ एवं एंजाइम की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थ में परिवर्तित को, जो परिवर्तित मतलब कर देते हैं, उसको किण्वन कहते हैं। अंगूर हो गया एवं अन्य फलों के रस इष्ट खमीर जिसमें होता है उपयुक्त एंजाइम होता है की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार में मोलासेस अथवा गन्ने एवं फलों से प्राप्त शर्करा अथवा विभिन्न प्रकार के अन्न से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और स्टार्च देखिए यहाँ पे, स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इन दोनों का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O11। इस शर्करा मतलब चीनी का हो गया। H2O किसका सूत्र होता है? जल का होता है। यहाँ देखिए ग्लूकोज का सूत्र है, यहाँ देखिए फ्रक्टोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम होता है। जाइमेज की उपस्थिति में एथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इन्वर्टेड तथा जाइमेज दोनों ही एंजाइम ईस्ट में क्या रहता है? विद्यमान रहता है, ठीक है। तो आपको बताना है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज होगा। क्या होगा? जाइमेज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। ये तो चीनी का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? चीनी का सूत्र होता है। काफी आसान सवाल था। अब यहाँ पे सवाल है कि सबसे मीठी चीनी कौन होता है? ग्लूकोज नहीं होता है, सुक्रोज नहीं होता है, मल्टोज भी नहीं होता है। सबसे मीठी चीनी जो होता है फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी चीनी क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज क्या होता है? प्राकृतिक मोनोसेक्राइड होता है जो लगभग सभी फलों को, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा सुक्रोज सर्वाधिक मीठी डाइसेक्राइड होता है, ठीक है। देखिए शर्कराओं में सबसे मीठी क्या है? अब जस्ट बताए, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। चलिए देखिए यहाँ पे त्वचा, इसको में मिलान करना है, ठीक है ना। त्वचा कैंसर देखिए किसका हो जाएगा? तो जो स्किन कैंसर होता है वो पराबैंगनी मतलब 1 का 2 होगा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मात्रक होता है। वैश्विक तापमान जिसको हम लोग उष्ण गर्मी कहते हैं, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और ओजोन छिद्र किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 1 का 2, 1 का क्या है? 2 है। देखिए 1 का 2 यहाँ पे बी और सी में है। उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण बताए थे 3 में, तो बी दोनों मैच कर रहा है। वैश्विक तापमान मतलब बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड, सी का 4। तो देखिए सी का 4 यही वाला ना है। त्वचा कैंसर मतलब बी हो गया, पराबैंगनी किरण। ध्वनि प्रदूषण सी हो गया, और वैश्विक तापमान 4 हो गया, और ओजोन छिद्र 1 हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए त्वचा कैंसर, पराबैंगनी, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो पेनिसिलिन का है, पेनिसिलिन है, ठीक है ना। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसको क्या किए थे? खोज किए थे। देखिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक मतलब जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल पीड़ानाशक एवं
जवारनाशक औषधि, जबकि क्लोरोक्विनन मलेरिया रोधी औषधि है। मलेरिया रोधी हम लोग क्लोरोक्विनन के द्वारा मतलब इसका उपचार करते हैं। ठीक है, अगला है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आणविक लक्ष्य होगा। क्या होगा? आणविक लक्ष्य हो जाता है। देखिए 100% शुद्ध एथेनॉल को कहा जाता है? जहरीला शराब नहीं कहा जाता है, एथेनोइक एसिड नहीं कहा जाता है, पूर्ण शराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण शराब कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध एथेनॉल जिसका होता है C2H5OH को पूर्ण शराब कहा जाता है। यह रेक्टिफाइड स्पिरिट से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा, कार्बनिक, रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी ज्वलनशीलता, उच्च कैलोरी मानों के कारण इसे दहन इंजनों के लिए गैसोलीन के वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और आज का लास्ट सवाल है, हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हरित रासायनिक उत्पाद और प्रक्रियाओं का डिजाइन होता है जो खतरनाक पदार्थ के उपयोग उत्पाद को कम या खत्म कर देता है। हरित रासायनिक के उपयोग की सहायता से पर्यावरणीय समस्या को समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसके उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग 16 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ग्रुप में शेयर कर दें, नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, इस तरह के वीडियो मैं लेकर आते रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।